Hello, guys. Firstly, we can explain about 7073 Regulating Act and 1781 Act. ओके, जिसमें हमने देखा था कि क्या होता है कि जो कंपनी अफेयर्स होते हैं या कंपनी को जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है रेगुलेट करना स्टार्ट कर देती है। तो 1773 से हमने देखा कि क्या होता है, कंपनी को रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया जाता है, उसके ऊपर कंट्रोल करना क्या है एक तरीके से स्टार्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कौन सा एक्ट है हमारा? 1784 एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें हम देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होगा एक तरीके से कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश जो उन्होंने 1773 से स्टार्ट की थी, यहाँ पर कुछ और वो आगे स्टेप्स लेकर आती है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है कि 1783 में जो विलियम पिट्स है हमारे, विलियम पिट्स कौन है? विलियम पिट्स जो हैं वो ब्रिटेन में यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। जो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 1783 में विलियम पिट्स बनते हैं। तो विलियम पिट्स के टाइम पे जो एक्ट्स आए थे उन्हीं को क्या बोल दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट। तो हम देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट के 1784 के फीचर्स क्या हैं। हम फंक्शंस की बात करते हैं। जो हमारे फंक्शंस हैं, कौन से फंक्शंस? कंपनी के जो फंक्शंस होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं कमर्शियल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स। कमर्शियल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स को क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है कि जो कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स हैं वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिए जाते हैं एंड जो पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं वो हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिए जाते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करने की इस्टेब्लिशमेंट कर रही है? डबल गवर्नमेंट। तो इन्हीं जो कमर्शियल एंड जो पॉलिटिकल अफेयर्स को देखने के लिए क्या किया गया? एक नई बॉडी बनाई गई। कमर्शियल बॉडी को तो मतलब कि जो कमर्शियल अफेयर्स है इनको कौन देखेगा? जो हमारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वही क्या करेंगे? कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स को रेगुलेट या सुपरवाइज करेंगे। बट जो हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो हमारी 1773 के टाइम पर ही था, ये तो पहले से ही है। बट जो पॉलिटिकल अफेयर्स को देखने के लिए एक न्यू बॉडी की इस्टेब्लिशमेंट की गई जिसका नाम रखा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो हमने देखा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या बोला कि 1784 में क्या आ जाता है? डबल गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट। कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर है वो कमर्शियल अफेयर्स को एंड जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है कि कंपनी के जो भी सिविल वर्क होंगे या मिलिट्री से रिलेटेड कोई भी काम होगा या रिवेन्यूज़ होंगे, तो सिविल, मिलिट्री एंड रिवेन्यूज़ इन सबको कौन सुपरवाइज करेगा, कौन रेगुलेट करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्योंकि ये हमारे किस तरीके के काम होंगे? पॉलिटिकल टाइप के। ठीक है, तो हमने देखा डबल गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट कब होती है? डबल गवर्नमेंट 1784। और डबल गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। फिर नेक्स्ट हम करते हैं कि इस टाइम क्या किया गया इस एक्ट के अंदर कि गवर्नर जनरल जो हैं बंगाल को, उनको थोड़ा जो पावर है वो ज़्यादा दे दी गई। तो गवर्नर जनरल को पावर ज़्यादा देने का मतलब क्या था कि जो उनकी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है उसमें क्या कर दिया जाता है? पहले क्या होते थे? 4 मेंबर्स होते थे। तो 4 मेंबर्स से क्या कर दिया गया? 3 मेंबर्स, मतलब कि एक जो है एक को हटा दिया गया। तो वन रिमूव करने के बाद हमारे जो 3 मेंबर्स होते हैं, तो इनसे क्या किया गया कि जो 3 मेंबर्स हैं, अगर हमारे गवर्नर जनरल को कभी भी अगर एक्ट वगैरह पास करना पड़ेगा तो ज़्यादा उनको दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर हमारे 2 मेंबर भी अगेंस्ट में वोट करते हैं तो क्या होगा? 2 मेंबर तो है ही, दो, अब जैसे 3 हमारे सिंपल हैं एंड 1 हमारा कौन है? गवर्नर जनरल है। और गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया? वीटो पावर दे दी गई। तो वीटो पावर कब दी गई? 1784 के एक्ट में क्या किया गया? गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दी गई। अगर हमारे दो मेंबर्स भी क्या करते हैं? अगेंस्ट में वोट करते हैं, तो गवर्नर जनरल क्या करेगा? अपनी वीटो पावर की हेल्प लेके उस एक्ट को क्या कर देगा? पास कर देगा। तो यहाँ पे क्या किया गया? गवर्नर जनरल की पावर को सुपरवाइज ज़्यादा सुप्रीम करने की बात की गई। ज़्यादा पावर किसको दी गई? गवर्नर जनरल को। ठीक है, फिर इसी टाइम इसी एक्ट में क्या होता है कि फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि जो भी कंपनीज ने अपने मतलब कि कंपनी ने क्या किया था, जो भी टेरिटरीज़ को कब्जा किया था, तो उन कंपनी टेरिटरीज़ को क्या बोला गया? फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया बोला गया।
ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या कर दिया गया कि सभी टेरिटरीज़ को किसका नाम दे दिया गया, ब्रिटिश का। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपना कंट्रोल इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए आगे हाथ लेके आ रही है। ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर पूरे एक्ट में अगर हम जो जो फीचर्स देखते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड अफेयर्स, मतलब कि कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंपनी की जो अफेयर्स हैं उन सब पर क्या करना स्टार्ट कर दिया, सुप्रीम कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट तो कब से किया था, 1773 से। फिर हमने देखा 1781 में क्या हुआ कि गवर्नर जनरल जो थे उनको सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन से एग्जेम्प्ट कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन से बाहर करने का मतलब क्या है कि गवर्नर जनरल को पावर ज़्यादा दे देना। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या दे दिया गया, सुप्रीम कंट्रोल पावर दे दी गई।